दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम की याचिका पर विस्तृत सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार के ब्लॉकिंग आदेश को सही ठहराया। सरकार ने तर्क दिया कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक और संगठित धोखाधड़ी नेटवर्क में टेलीग्राम के दुरुपयोग के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर MEITY ने IT एक्ट की धारा 69(a) के तहत 22 जून तक भारत में टेलीग्राम और अस्थायी रूप से प्रतिबंध करने का आदेश जारी किया। अदालत ने कहा है कि बड़े सार्वजनिक हितों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और इसमें प्रक्रिया का पालन किया गया है। 150 मिलियन यूजर्स प्रभावित, सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध। सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ एक परीक्षा के चलते 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। हालांकि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर क्राइम और परीक्षा में पारदर्शिता को देखते हुए लिया गया है। सरकार ने यह भी दावा किया है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों, ड्रग तस्करी और अवैध नेटवर्किंग के लिए भी हो रहा है, जिससे सख्त कार्रवाई जरूरी हो गई थी। कोर्ट में टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि पूरे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाना उचित नहीं है और जानकारी को ब्लॉक किया जा सकता है, न कि पूरी सेवा को। सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने इसे आपात स्थिति नहीं मानते हुए बात कही। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि ब्लॉकिंग आदेश पूरी प्रक्रिया के तहत पास हुआ और बाद में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने इसकी समीक्षा भी की। लंबी बहस के बाद अस्पताल ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट में विस्तृत सुनवाई, सरकार का मजबूत पक्ष। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) सरकार को यह अधिकार देती है कि वह आवश्यक परिस्थितियों में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा सकती है। कोर्ट ने माना है कि सुरक्षा और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह कदम सार्वजनिक हित में लिया गया है। इसी के साथ टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दिया गया और 22 जून तक प्रतिबंध बरकरार रखा गया। यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी और साइबर सुरक्षा को लेकर एक अहम उदाहरण माना जा रहा है।